खालिस्तान टाइगर फोर्स के सरबराह हरदीप सिंह निज्जर के कत्ल में भारतीय हुकूमत मुलविस होने की निशानदही। कैनेडियन वज़ीर-ए-आज़म ट्रूडो का फौरी एक्शन, भारतीय सफीर को मुल्क छोड़ने का हुक्म दे दिया है। इसी पर मजीद बात करते हैं नुमाइंदा ABN न्यूज़ जावेद शहजाद से। जावेद शहजाद, बताइएगा, भारतीय सफारतकार को मुल्क छोड़ने का हुक्म दे दिया गया है। जी बिल्कुल जी, सफारतकार को मुल्क छोड़ने का हुक्म भी दे दिया गया और वज़ीर-ए-आज़म कनाडा का इस हवाले से बड़ा फैसला सामने आ चुका है। कनाडा के वज़ीर-ए-आज़म ने सिख रहनुमा हरदीप सिंह के कत्ल के पीछे भारत का हाथ मुलव्वस होने की बाज़ाब्ता और बाकायदा तस्दीक कर दी है। कनाडा की वज़ीर खारजा ने भी भारतीय इंटेलिजेंस राह के सरबराह को मुल्क से निकल जाने का हुक्म दे दिया है। खालिस्तान के हामी सिख रहनुमा को कनाडा में गुरुद्वारे के सामने 18 जून को गोलियां मारकर हलाक किया गया था। कनाडा की इंटेलिजेंस ने सिख रहनुमा की मौत और भारतीय हुकूमत के दरमियान तल्लक की निशानदेही कर दी है। भारतीय कनाडा के वज़ीर-ए-आज़म ने इस हवाले से हकायक का पर्दा चाक कर दिया है। उनका कहना है कि हरदीप सिंह के कत्ल का मामला G20 कॉन्फ्रेंस में भारतीय वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के सामने भी उठाया था। खालिस्तान के हामियों ने हरदीप सिंह की मौत के बाद भारतीय इंटेलिजेंस एजेंसियों पर इल्जाम आयद किया था। हरदीप सिंह के कत्ल के खिलाफ सिखों ने लंदन और कनाडा समेत दुनिया भर में जबरदस्त एहतजाजी मुजाहरे भी किए थे। उस हवाले से कनाडा के वज़ीर-ए-आज़म का जो बड़ा मौक़िफ़ सामने आया, उससे भारत एक नई मुश्किल में फंस चुका है और भारत की जानिब से इस तरह के वाक़यात तो आप देख लेंगे। पाकिस्तान में भी जो सूरत हाल सामने आई थी, बलूचिस्तान में भी वो मुलव्वस रहा था और अब कनाडा तक उसका जो ये वाक़या सामने आया, उसके ऊपर भारत एक नई मुश्किल से दो चार हो गया है और इस सिलसिले में भारत ने भी कनाडा की जो सफ़ीर है उसको मुल्क बदल करने का फैसला किया है और मज़ीद डेवलपमेंट इस हवाले से जारी है। जी जावेद शहजाद, माजी में ये सब होता रहा कि भारत की जानिब से इस खित्ते में, इस रीजन में दहशतगर्दी की कार्रवाइयाँ की जाती रही, लेकिन एक ऐसे ममालिक जहाँ पर जिसमें कनाडा आता है, इसमें देखने में आया कि भारत की जानिब से वहाँ पर मुदाखलत अब शुरू कर दी गई है। यानी कि भारत अब बड़े पैमाने पर इस रीजन से निकलकर दूसरे रीजन में भी इस दहशतगर्दी की लहर को लेकर जा रहा है और वहाँ जाकर भी मुदाखलत कर रहा है। जी बिल्कुल जी, देखिए कनाडा के प्राइम मिनिस्टर का जो ये बयान है बहुत बड़ा बयान है और इसके ऊपर अमेरिका ने भी अपनी तशवीश का इजहार किया है। इन हालात के तनाजुर में पाकिस्तान को ये चाहिए कि वो UNGA में प्राइम मिनिस्टर भी वहाँ पे गए हों, ये मामला UNGA में भी उठाया जाए और भारत का जो मकरूह चेहरा है वो अक़वाम आलम के सामने भी पेश किया जाए। इस सिलसिले में तमाम तफसीलात जो हैं वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान को न्यूयॉर्क में भी मुहैया कर दी गई हैं और तवक्को है कि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान UNGA के इजलास में इस मामले को उठाएंगे और इस मामले के ऊपर पाकिस्तान का जो असूली मौक़िफ़ है वो भी सामने रखेंगे। जबकि पाकिस्तान में भारत की जो मुदाखलत है बलूचिस्तान में और दीगर इलाकों में दहशतगर्दी के वाक़यात में और उसका जो जासूसी का नेटवर्क भी पाकिस्तान ने पकड़ा था, उस हवाले से भी पाकिस्तान इस मामले पे आवाज़ उठाएगा और पाकिस्तान कनाडा के साथ खड़ा होगा। इस सिलसिले में जो वज़ारत खारजा को भी हिदायत जारी कर दी गई हैं और वज़ारत खारजा वज़ीर-ए-आज़म के साथ भी मुसलसल राब्ते में है और यही बताया जा रहा है कि वज़ीर-ए-आज़म जो है अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असेंबली के खिताब के दौरान इस मामले पर बात करेंगे और आवाज़ भी उठाएंगे और पाकिस्तान में भारत की जो मुदाखलत है, भारत का जो जासूसी का नेटवर्क है और दहशतगर्दी की वारदातों में जो भारत मुलव्वस रहा है उसके हवाले से भी अक़वाम आलम को आगाह करेंगे और पाकिस्तान को एक बहुत अच्छा और मुनासिब मौका मिल गया है। अब पाकिस्तान को खुल के भारत की जो रियाकारियां हैं उनको अक़वाम आलम के सामने लाया जाना चाहिए ताकि पूरी दुनिया जो भारत का मकरूह चेहरा है उसको देख भी सके और उसके ऊपर अपना मौक़िफ़ भी पेश कर सके। जी जावेद शहजाद, एक तवील फहरिस्त है भारत के ऐसे इक़दामात की जिसमें वो खुद यहाँ पर कुलभूषण यादव पकड़ा गया, पाकिस्तान में मुदाखलत कर रहा था, दहशतगर्दी की कार्रवाइयाँ करवा रहा था। पाकिस्तान ने इस मामले को पूरी दुनिया के सामने रखा, लेकिन भारत यहाँ पर ही नहीं ठहरा और कनाडा में जाकर भी मुदाखलत की है और वहाँ पर जाकर भी कत्ल गारत शुरू की है। और जो कैनेडियन इंटेलिजेंस एजेंसियाँ हैं उनकी रिपोर्ट के मुताबिक ये सारी सूरत हाल सामने आई है कि ये भारत इसमें मुलव्विस है। दूसरी जानिब खुद भारत के अंदर ऐसी सूरत हाल है कि जहाँ पर इंसानी हुकूक की वायलेशन हो रही है, आज़ादी इज़हार राय को जो है उसकी इजाज़त नहीं है, वहाँ पर लोगों की आवाज़ों को दबाया जाता है। तो भारत बुनियादी तौर पर जो पूरी दुनिया के अंदर एक इमेज बिल्डिंग भारत की खुद हो रही है या भारत एक प्लानिंग के तहत ये सारा कुछ कर रहा है कि अपने आप को एक दहशतगर्द रियासत के तौर पर दुनिया में मुतारिफ करवा रहा है भारत? जी बिल्कुल, ये बात आपकी बिल्कुल दुरुस्त है कि भारत के अंदर भी इस वक्त लहर की पसंदी की कई तहरीकें चल रही हैं और भारत के अंदर भी अनारकी की सिचुएशन पैदा हुई है। वहाँ पे जो मतलब सिखों के साथ, अक़लीतों के साथ जो कुछ हो रहा है वो भी अक़वाम आलम के सामने है और इस हवाले से कोई शक नहीं कि भारत अंदर से टूट भी रहा है और अंदर से उसको जो तफरीक और तकसीम की जो सूरत हाल से दो चार है उसको छुपाने के लिए भारत जो है बैरूनी सतह पे जैसे पाकिस्तान हो गया, कनाडा हो गया, दीगर मुल्कों में अपना ये जासूसी का नेटवर्क फैलाया हुआ है और वहाँ पे
मतलब कत्लो गारत में भी मुलव्वस है। इस सिलसिले में अमेरिका ने जो गहरी तशवीश का इजहार किया और अमेरिका जो है इस वक्त कनाडा के साथ खड़ा है, वो भारत के लिए एक नई मुश्किल उसने पैदा कर दी है और भारत एक नई मुश्किल में दो चार हो चुका है। और मुझे नहीं लगता कि इतनी जल्दी भारत अब सारी सूरत हाल से बाहर निकल सके और इसके ऊपर अक़वाम आलम का और पूरी दुनिया का जो शदीद तरीन दबाव आएगा तो उससे मोदी सरकार को लग पता जाएगा, क्योंकि मोदी सरकार अभी नए इलेक्शन की तरफ भी जा रहे हैं और उन्होंने जो सूरत हाल प्लानिंग की हुई थी वो सारी की सारी प्लानिंग उनकी धरी की धरी रह गई है। और आलमी सतह के ऊपर भारत को जो शदीद दबाव और का जो सामना करना पड़ेगा और उस हवाले से उसको फेस करना जो है मोदी जी सरकार के बस की बात नजर नहीं आती। और ये इस वक्त भारत जो है एक नई मुश्किल में फंस चुका है, जिससे फौरी तौर पर निकलना आसान नजर नहीं आ रहा। और भारत को ये साबित करना पड़ेगा कि कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर ने जो इल्जाम आयद किए हैं वो सच हैं या गलत हैं। इस हवाले से भारत को जो सारी सूरत हाल से आगाह किया गया है उसमें मुझे नहीं लगता कि मोदी सरकार और भारतीय जो खुफिया एजेंसी राह जो है वो फौरी तौर पर इसको काउंटर कर सके। इसमें मजीद गहराई पड़ेगी और इसमें मजीद तफरीक। ठीक है जावेद शहजाद, आप हमारे साथ ही रहेगा।